बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग ने बीएससी क्लास की मैथमेटिक्स को शुरू किया हुआ है। बीएससी में जो मैथमेटिकल मेथड की बुक है उसका हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 शुरू किया हुआ है, जिसका नाम है डिटर्मिनेंट। इसकी हम लोग एक्सरसाइज 6.1 को सॉल्व कर रहे हैं, जो कि हमारे पास इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 चल रहा है। इसमें कहता है कि प्रूव दैट हमारे पास ये वाला जो डिटर्मिनेंट है इसका रिज़ल्ट किसके बराबर आना चाहिए, 0 के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो इसका प्रूफ करने से पहले आप लोगों को मैं दो बातें याद करवा दूं। ठीक है, दो बातें आप लोगों ने याद रखनी है। जब भी 3/3 का या 4/4 का कोई डिटर्मिनेंट आ जाए, अगर कोई सी दो रो और दो कॉलम हों, उनके एलिमेंट्स क्या हों, सेम हों, तो रिज़ल्ट किसके बराबर होता है, 3/3 का डिटर्मिनेंट हो या 4/4 का डिटर्मिनेंट हो, उसका रिजल्ट किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। अगर 3/3 का डिटर्मिनेंट है या 4/4 का डिटर्मिनेंट है, उसमें किसी एक रो के अंदर तमाम एलिमेंट्स 0 हों या किसी एक कॉलम के अंदर तमाम एलिमेंट्स 0 हों, तो हमारे पास फिर भी उसका रिजल्ट किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। ये सारी प्रॉपर्टी मैंने आप लोगों को करवाई हुई हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने मेरा वो लेक्चर नहीं देखा तो लाजमी देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये भी सेम उसी इन्हीं प्रॉपर्टी से होगा। तो इसकी ले लेते हैं हम लोग प्रूफ के लिए लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, यहाँ पे BC CA AB 1/A 1/B 1/C A स्क्वायर B स्क्वायर और ये C स्क्वायर। ठीक है, अब देखें यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, यहाँ पे 1/A 1/B 1/C। अगर हमें पता है कि 3/3 का डिटर्मिनेंट है, क्योंकि इसमें 3 रो हैं, ये पहली रो, ये दूसरी रो, ये क्या है, तीसरी रो। ठीक है, तीसरी रो, ये पहला कॉलम हो गया, ये क्या हो गया, दूसरा कॉलम, और ये क्या हो गया, तीसरा कॉलम। इसमें 3 रो 3 कॉलम है, मतलब ये 3/3 का डिटर्मिनेंट है। ठीक है, अगर 4 और 4 कॉलम होंगे तो वो 4/4 का डिटर्मिनेंट होगा। तो इसमें हम लोगों ने क्या करना है, ये 1/A 1/B 1/C दिया हुआ। ठीक है, तो ऐसा मुमकिन है कि हम लोग किसी रो या दो किसी कॉलम को क्या कर दें, अगर सेम कर दें, कोई सी दो रो या दो कॉलम बराबर हो जाएं, तो रिजल्ट किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। हम लोगों ने प्रूफ क्या करना है, 0 प्रूफ करना है। तो अगर हम लोग इसमें कुछ ऐसी चेंजिंग करें कि ये वाले रिजल्ट बन जाए, मतलब दूसरी रो सेम बन जाए, तो ऐसा करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर ये BC है ना, BC के नीचे ABC डिवाइड कर दें तो BC से BC कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/A। ये देखें, ये क्या दिया हुआ है, BC। ठीक है, BC। अगर इसके नीचे में ABC होता तो BC से BC कैंसिल होता, क्या आ जाता, 1/A। ठीक है, ये क्या है, CA। अगर इसके नीचे ABC होता तो C से C कैंसिल, A से A कैंसिल, क्या आ जाता, 1/B आ जाता। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर हम लोग एक काम करते हैं कि ABC को मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं और मल्टीप्लाई भी कर देते हैं इस फर्स्ट रो के साथ, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड ABC बाय R1। ठीक है, ये क्या है, पहली रो है, ये क्या है, दूसरी रो, ये क्या है, तीसरी रो, और ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम। अब मल्टीप्लाई, ये ABC मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब इसको फर्स्ट रो जो है उसके तमाम एलिमेंट्स के नीचे ABC डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा BC डिवाइडेड बाय ABC, CA डिवाइडेड बाय ABC, AB डिवाइडेड बाय ABC। बाकी वैसे के वैसे 1/A 1/B 1/C A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे। ये देखें, BC से BC कैंसिल, 1/A आ जाएगा, A से A कैंसिल, C से C कैंसिल, AB से AB कैंसिल। ठीक है, तो हमारे पास रिज़ल्ट क्या आ जाएगा, ये ABC। ठीक है, ABC यहाँ पे आ जाएगा 1/A 1/B 1/C, ये 1/A 1/B 1/C A स्क्वायर B स्क्वायर और ये
सी स्क्वायर। अब आप लोग देख चुके हैं कि इसमें पहली जो दो रो है ना वो क्या है, सेम, मतलब इसके भी एलिमेंट इस ये एलिमेंट क्या है, सेम। पहली रो और दूसरी रो के जो एलिमेंट हैं वो क्या है, सेम। ये पहली रो होती है, ठीक है, ये क्या है, दूसरी रो। हम लोगों ने देखा कि डिटर्मिनेंट के अंदर दो रो क्या है, सेम है। तो अगर डिटर्मिनेंट के अंदर कोई सी दो रो और दो कॉलम सेम हो तो रिजल्ट किसके बराबर होता है, ज़ीरो के बराबर होता है। ये डिटर्मिनेंट की क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, डिटर्मिनेंट की क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पे लिखना है आप लोगों ने बाय प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट। पहली रो और दूसरी रो क्या है, आपस में बराबर हैं। तो कोई सी दो रो या कोई से दो कॉलम डिटर्मिनेंट के अंदर बराबर आ जाएं तो रिजल्ट किसके बराबर होता है, ज़ीरो के बराबर होता है, ठीक है। इसलिए हम लोगों ने लिखना है कि ए बी सी, ठीक है, इस तमाम डिटर्मिनेंट का जो रिज़ल्ट आएगा वो किसके बराबर आएगा, ज़ीरो के बराबर। ए बी सी कोई कांस्टेंट है, उसको ज़ीरो से मल्टीप्लाई करें तो रिज़ल्ट किसके बराबर आएगा, ज़ीरो के बराबर आ जाएगा। तो ये इसकी आ जाएगी राइट हैंड साइड आ जाएगी, ठीक है। तो लेफ़्ट हैंड साइड का रिज़ल्ट इक्वल टू आ जाएगा राइट हैंड साइड। तो ये प्रूफ हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 6 का वन पार्ट आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, ठीक है। अब इसी तरीके से हम लोग इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं, ठीक है। पार्ट नंबर 2 को और करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों ये है हमारे पास इसका सेकंड पार्ट, ठीक है। इसको हम लोग ने प्रूफ करना है कि इसका रिज़ल्ट किसके बराबर आना चाहिए, ज़ीरो के बराबर आना चाहिए। तो इसमें थोड़ा सा गौर करें आप लोग, जिस तरह देख लें, ये इसका क्या है, फर्स्ट कॉलम, ये क्या होगा सेकंड कॉलम, ये क्या होगा थर्ड कॉलम। इसी तरह ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये क्या होती है, थर्ड रो होती है, ठीक है। ये क्या होती हैं, इस तरीके से हॉरिजॉन्टली रो होती हैं और वर्टिकली क्या होते हैं, कॉलम होते हैं। तो मतलब ये क्या होगी इसकी फर्स्ट रो, ठीक है, ये फर्स्ट रो, और ये क्या होगी सेकंड रो, और ये क्या होगी थर्ड रो, ठीक है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग इसकी क्या ले लेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड का रिज़ल्ट हमारे पास बराबर किसकी है कि a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी, ठीक है। अब देखिए गौर करें कि ये हमारे पास क्या है, ये पहली रो, ये दूसरी रो, ये तीसरी रो। पहली रो के अंदर गौर करें तो हमारे पास एक दफ़ा ए प्लस का है, एक दफ़ा माइनस का, एक दफ़ा माइनस बी प्लस का भी है, माइनस का है, सी प्लस का भी है, माइनस का भी है। इसमें भी ऐसे है, इसमें भी ऐसे है। तो अगर हम लोग पहली रो के साथ ऐड कर दें दूसरी रो, ठीक है, दूसरी रो प्लस तीसरी रो, ठीक है, ये पहली रो है, ये क्या है दूसरी, ये तीसरी। तो इसका कुछ ऐसे कंडीशन बन जाएगी हमारे पास। देखें ये पहली रो है, ठीक है, इसके अंदर नीचे वाले जो ये दूसरी रो के एलिमेंट, ये तीसरी रो के एलिमेंट, ये दूसरी और तीसरी रो के जो एलिमेंट हैं ये पहली के साथ ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो देखें R1 में हम लोग चेंजिंग कर रहे हैं, किस में चेंजिंग कर रहे हैं, R1 में। R2 और R3 सेम लिखेंगे, मतलब ये B माइनस सी, सी माइनस ए, सी माइनस ए माइनस बी, ए माइनस बी माइनस ये सी हो जाएगा, ठीक है। इनके जो एलिमेंट्स है उठा के इसके साथ ऐड कर देते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, ठीक है। ये वाले जो एलिमेंट हैं इसके साथ ऐड कर दिए। अब ये वाले भी इनके साथ ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी। इसी तरह ये वाले भी उठा के इसके साथ ऐड कर देंगे, सी माइनस ए, ये इसके साथ दोनों ऐड करेंगे तो ऊपर आ जाएंगे प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, ठीक है, ये आ जाएंगे। देखें ए प्लस का माइनस का, सी प्लस का माइनस का, प्लस का माइनस का कट गए, ये प्लस का माइनस का ये सारे क्या हो जाएंगे आपस में कट जाएंगे, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का, एक प्लस का एक माइनस का। तो यहाँ पे रिजल्ट किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास, ज़ीरो के बराबर आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट किसके बराबर आ जाएगा, 0 0 0। नीचे हमारे पास आ जाएगा बी माइनस सी, सी माइनस ए, सी माइनस
ए माइनस बी, ठीक है। तो ए माइनस बी, बी माइनस सी। तो मैंने आप लोगों को 3/3 या 4/4 का डिटर्मिनेंट हो उसकी प्रॉपर्टी बताई थी कि उसके अंदर कोई भी एक रो या कॉलम ऐसा हो जिसके अंदर तमाम एलिमेंट्स ज़ीरो के बराबर हों, तो उसका डिटर्मिनेंट भी किसके बराबर होता है, ज़ीरो के बराबर होता है। तो गौर करें कि पहली रो के अंदर तमाम एलिमेंट्स क्या हैं, ज़ीरो हैं। तो ये डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी होती है बाय प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट, प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट अगर कोई एक रो भी किसके बराबर हो जाए, ज़ीरो के बराबर हो जाए, R1 इज इक्वल टू, क्योंकि ज़ीरो है, सो हमारे पास इस तमाम डिटर्मिनेंट का रिजल्ट किसके बराबर होगा, ज़ीरो के बराबर होगा। यही हम लोगों ने प्रूव करना था। तो ये इसकी क्या है, राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट इक्वल टू आ चुका है हमारे पास राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा हैंस, हैंस प्रूव्ड, ठीक है, साबित हो गया। उसके बाद हम लोग करते हैं इस क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट बिल्कुल ही आसान है, तो उसको हम लोग अब सॉल्व करते हैं। तो बच्चों थर्ड पार्ट हमारे पास दिया हुआ है, इसको भी हम लोगों ने प्रूफ करना है कि इसका रिजल्ट ज़ीरो के बराबर होना चाहिए। तो ये डिटर्मिनेंट है, ठीक है। इसके अंदर जो हमारे पास एलिमेंट हैं वो हैं ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ ए डिवाइड बी सी, बी डिवाइड सी ए और सी डिवाइड ए बी, और इसका रिजल्ट किसके बराबर है, ज़ीरो के बराबर। थोड़ा सा गौर करें ना तो ये आप लोगों को आसानी से समझ आ सकता है। इसका रिजल्ट ज़ीरो के बराबर हो जाएगा अगर यहाँ पे कोई सी दो कॉलम या दो रो क्या हो आपस में बराबर हों। इसके डिवीजन में क्या दिया हुआ है, बी सी, इसके डिवीजन में क्या दिया हुआ है, सी ए, इसके डिवीजन में क्या दिया हुआ है, ए बी, ठीक है। तो अगर हम लोग, ये क्या होगा पहला कॉलम, ये क्या होगा दूसरा कॉलम, ये क्या होगा तीसरा कॉलम होगा, ठीक है। ये पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम। तो इसकी ले लेते हैं हम लोग प्रूफ के लिए लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड ये क्या है, ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर। ये आ जाएगा ए डिवाइड बी सी, बी डिवाइड सी ए और सी डिवाइड ए बी, ठीक है। अगर हम लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दें ए बी सी को इसके साथ, तो हमारे पास दो कॉलम बराबर हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, देखें इसके साथ अगर हम लोग ए बी सी को मल्टीप्लाई कर दें इसके साथ, पहले के साथ गौर करें, तो ये आ जाएगा ए डिवाइड बी सी के साथ बी सी कट जाएगा, ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, ए का स्क्वायर आ जाएगा, तो ये बराबर हो जाएंगे। इसी तरह इसके साथ ए बी सी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे बी स्क्वायर बन जाएगा, इसके साथ ए बी सी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे सी स्क्वायर बन जाएगा। दो कॉलम बराबर आ जाएंगे, तो हमारे पास प्रॉपर्टी होती है डिटर्मिनेंट की कि कोई से दो कॉलम या दो रो बराबर हो तो रिजल्ट डिटर्मिनेंट का किसके बराबर होता है, ज़ीरो के बराबर होता है। तो यहाँ पे आप लोगों ने लिखना है कि हमारे पास, यहाँ पे लिखें कि डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई ए बी सी बाय कॉलम C3, ठीक है। ये देखें हमने ए बी सी को यहाँ पे क्या किया, डिवाइड किया, ठीक है। तो अब क्या कर लेंगे, C3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो C3 के साथ करेंगे तो ये ए बी सी, ये वैसे के वैसे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ पे ए बी सी मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा ए बी सी, ठीक है। ब्रैकेट में हमारे पास आ जाएगा ए डिवाइड बी सी, ए बी सी, और ये क्या आ जाएगा बी डिवाइड सी ए, यहाँ पे ए बी सी, और ये डिवाइड में क्या आ जाएगा सी डिवाइड ए बी, ठीक है। अब इनको कैंसल आउट कर सकते हैं, बी सी से बी सी कैंसल, ए सी से ए सी कैंसल, ए बी से ए बी कैंसल, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर, बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे बी स्क्वायर, सी को सी से मल्टीप्लाई करेंगे सी स्क्वायर। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास बच्चों कुछ इस टाइप की आ जाएगी। ये हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा ए बी सी, ये आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ये सी स्क्वायर, यहाँ पे भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर।
ये पहला कॉलम होता है, ये क्या होता है दूसरा कॉलम, ये क्या होता है तीसरा कॉलम होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कि दूसरा कॉलम और तीसरे कॉलम के जो एलिमेंट्स हैं सारे आपस में क्या हैं, सेम है। इसके भी सेम है, ये ए स्क्वायर ये स्क्वायर, बी स्क्वायर बी स्क्वायर, सी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो दो कॉलम के जो एलिमेंट्स हैं वो सेम है। तो ये डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी होती है कि कोई से दो कॉलम या कोई सी दो रो ये बराबर आ जाएं, चाहे 3/3 का डिटर्मिनेंट है चाहे 4/4 का डिटर्मिनेंट है, तो उसका रिज़ल्ट 0 के बराबर होता है। या एक और प्रॉपर्टी होती है कि 3/3 के डिटर्मिनेंट में या 4/4 के डिटर्मिनेंट में अगर रो में या कॉलम में तमाम एलिमेंट्स चाहे रो में बराबर आ जाएं 0 के या कॉलम में 0 के बराबर आ जाएं, तो फिर भी रिज़ल्ट 0 के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है बाय प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट, प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक है। C2 और C3 क्या हैं, सेम है, ये आपस में बराबर हैं। तो इस वजह से हमारे पास इसका जो रिज़ल्ट है यहाँ पे क्या था, 1/ABC, 1/ABC, इस सारे का रिज़ल्ट किसके बराबर आ जाएगा, डिटर्मिनेंट का 0 के बराबर। 0 को समथिंग से मल्टीप्लाई करें, रिज़ल्ट 0 के बराबर, तो ये इसकी आ जाएगी राइट हैंड साइड। यही हम लोगों ने प्रूव करना था। तो लेफ़्ट हैंड साइड का रिज़ल्ट इक्वल टू आ गया हमारे पास राइट हैंड साइड, तो ये प्रूफ हो गया। तो यहाँ पे लिख लेंगे हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 6 के पहले 3 पार्ट आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। इनमें कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोगों ने कमेंट्स करके मुझे लाजमी बताना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस क्वेश्चन नंबर 6 के बाकी पार्ट को सॉल्व करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।